नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद जब भी आप किसी तरह की परेशानी में फंसते हैं तो उसी से बचाने के लिए हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमने जिन लोगों की गिरफ्तारी के बारे में 2 सप्ताह पहले आपको बता दिया था, कल उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई जो कि धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों को फर्जी बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाते थे। ऐसे 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और हमने उसमें कहा था उस वीडियो में कि कुछ और जानकारी है जो आपको अगले वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आज अब इस वीडियो में हम वही जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने का जो ये गिरोह काम करता है, यानी कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने जाल में फंसाते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे डेटिंग ऐप पे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में। इन सब माध्यम से ये आपको अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद अपने आप को साइबर क्राइम ऑफिसर बताकर, यूट्यूब कर्मचारी बताकर अलग अलग तरीके से आपको डराने की कोशिश करते हैं और आपसे पैसा वसूलने के प्रयास करते हैं। इस प्रयास में ये पूरी इनकी जो गैंग है, ये मेवात में ऑपरेट होती है। जब मैं मेवात कहता हूं तो आप हरियाणा के मेवात को मत समझिएगा। मेवात से मेरा मतलब है दिल्ली एनसीआर के टच में सोहना, पलवल, झिरका, फिरोजपुर, नूह, आपका आ जाइए डीग, भरतपुर। ये भरतपुर का एरिया पूरा, ठीक है। भरतपुर में जो सबसे फेमस जगह है जुरहेरा, पुनाहना, पिनंगवा और आपका पहाड़ी, पहाटवाड़ा, सीकरी और भूर पहाड़ी, ऐसे कुछ है। तो इस तरह के बहुत से। और इस तरफ आ जाइए आप गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर के बाद सीकरी तक आप पहुंच जाइए, सीकर तक पहुंच जाइए, वहां तक ये गिरोह इनका फैल गया है। आप आ जाइए अलवर से इस तरफ किशनगढ़, बास, तिजारा, भिवाड़ी, आपका टपुकड़ा, आपका ये चिकानी के आसपास का बहादुरगढ़, ये पूरा एरिया। तो इसमें जब हम बात करते हैं मेवात की तो हरियाणा के कुछ हिस्से आते हैं, हरियाणा का नूह जिला आता है, वो गुड़गांव के कुछ हिस्से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के भरतपुर और अलवर और सीकर, दौसा, ये कुछ जिले तहसील आती हैं इनमें। तो ये अब यहां पर भी इनका जो काम चल रहा है, इसमें सबसे बड़े सहयोगी पता है इनके कौन है? वो है यहाँ के लोकल नेता। नेता की जब हम बात करते हैं तो गांव में नेता शुरू हो जाते हैं पंचायत समिति से ही, यानी कि सरपंच लोग। ऐसे ही मामले में कितने लोगों के लगभग 6 से 7 यानी कि आधा दर्जन सरपंच लोग जो हैं, आधा दर्जन सरपंचों के बैंक अकाउंट सीज किए हैं हैदराबाद पुलिस ने। अब हैदराबाद कहां है? कहां है हैदराबाद बताइए आप। हैदराबाद है तेलंगाना में। तेलंगाना में किसकी सरकार है? शायद चंद्रबाबू नायडू की है। वही हैदराबाद जिसमें सरकार में शामिल है असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई, उनकी सरकार हैदराबाद में। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में सरकार है अपने कांग्रेस की। मतलब ये इसको पॉलिटिकली आप मत देखिए, पर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कहीं आप ऐसा ना समझे कि हैदराबाद कोई बीजेपी शासित राज्य है जो हरियाणा के मेवात के जो मुसलमान सरपंच हैं इनके अकाउंट सीज करवा दिए। मेरे भाई, इन दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा से है आपस में। ओवैसी भाई भी उधर हैदराबाद में हैं और इधर ये अपने भाई हैं। तो इन लोगों के आधा दर्जन से ज्यादा सरपंचों के बैंक अकाउंट सील किए हैं हैदराबाद की साइबर सेल ने। कारण जानते हैं? एक कारण है, मेवात में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन साइबर अपराधियों को, चाहे वो विधायक स्तर पर हो, चाहे लोकल ग्रामीण सबसे लो लेवल पर सरपंच स्तर पर हो। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये लोग इतने लंबे पारी नहीं खेल सकते। तो ऐसे आधा से ज्यादा दर्जन लोगों के, देखिए सीधी सी बात आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। साइबर सेल जो अकाउंट फ्रीज करती है वो करती कैसे, इसका फंडा आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है और वो मैंने नहीं किया, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है और जिसने फ्रॉड किया है उसने आपको एक अकाउंट नंबर दिया है, आपने उस अकाउंट नंबर में पैसा डाला, तो साइबर टीम क्या करेगी? सबसे पहले उस अकाउंट नंबर को फ्रीज कर देगी अगर आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज करते हैं। अब यह समझ लीजिए कि जो अपराधी है वो 2 तरीके से अकाउंट्स का इस्तेमाल करता है।
या तो ये हो सकता है इन सरपंचों को कुछ लालच देकर, कुछ डराकर। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि लोगों, जो मासूम लोग होते हैं ना, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनके फर्जी अकाउंट से साइबर अपराधी खुलवाते हैं। और फिर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो धोखे से लोगों की फिल्म बनाते हैं, जो OLX क्यूकर पर ठगी का काम करते हैं, वो अकाउंट्स उन लोगों को बेच देते हैं 4 से 5 हजार रुपए। अब जो इंसान सरपंच है, यानी कि जिसको पता है कि सरकारी योजनाएं क्या क्या है, उनके लाभ क्या क्या होंगे, तो वो स्वयं का अकाउंट तो ऐसे काम के लिए, इतने मासूम तो है नहीं कि किसी सरपंच का कोई तीसरा आदमी आके उसको धोखे में कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, सरपंच का अकाउंट खुलवाकर अपराधियों को बेच दिया होगा। नहीं, 99% ऐसा नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन सरपंचों को जेल में डालिए, इनके पिछवाड़े पर 4-4 इंच वाले जो सरकारी पट्टे हैं वो मारिए, इनकी रूह से आवाज निकलेगी। इनके अंदर ये घमंड है, और हम तो सरपंच ही का, हम तो ही का सरपंच, सरपंचो चौधरी ना हो ही का तम। कितनी एक बड़ा होगा तम, संविधान से बड़ा हो तम। भाई मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये मेवात में ये लोग क्या करते हैं, सरपंच, इनकी सरपरस्ती में साइबर अपराधी फलते फूलते हैं। सरपंच इनको जगह देते हैं कि यहां बैठकर साइबर अपराध करो और मेरे अकाउंट में पैसा डालो। सरपंच खुद शामिल हैं इसमें। हैदराबाद की साइबर सेल ने जिन सरपंचों के अकाउंट सीज किए हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कर दिए। सरपंच इतने मासूम नहीं है कि उनको कोई बहला फुसलाकर उनका फर्जी अकाउंट खुलवाकर साइबर अपराधियों को बेच देगा, नहीं बेच सकता। या तो साइबर अपराधियों ने अपने किसी फर्जी अकाउंट से पैसा डलवाया और वहां से सरपंच को उसका कमीशन पहुंचा, क्योंकि साइबर सेल 3 लेयर तक के अकाउंट फ्रीज करती है। यानी कि आपने जिसके अकाउंट में पैसा डाल दिया साइबर अपराधी के अकाउंट में, साइबर अपराधी ने उसी पैसे को किसी तीसरे अकाउंट में डाल दिया और उस तीसरे अकाउंट से किसी चौथे अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे 3 लेयर तक के अकाउंट साइबर सेल सीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, उसका आदान प्रदान रोक सकती है जब तक कि पिछला भुगतान ना हो। तो हो सकता है या तो सरपंचों ने अपनी चौधराहट दिखाते, हम तो ही का सरपंच, हमारो कोई कहा बिगाड़ लिए गो, देख लेंगे हम भी, इस अहम में, इस अहंकार में, इस दम्भ में आकर अपना अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए साइबर अपराधियों को दिया। या फिर साइबर अपराधियों से कमीशन के तौर पर वो लोग पैसा लेते हैं, इसलिए उनके पास पैसा पहुंचा, पुलिस की रडार में वो आए, साइबर सेल की रडार में वो आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये मामला भी सामने आया है। तो इस मामले में क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि मेवात के आधा से ज्यादा दर्जन से अधिक सरपंचों के बैंक खातों को बंद कर दिया गया है। बैंक खातों को चालू कराने के लिए सरपंच ने SP हिम्मत सिंह से मुलाकात की। बमनवाड़ी सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल मजीद उर्फ कालू ने बताया कि कामा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक सरपंचों के बैंक खातों को साइबर सेल हैदराबाद के द्वारा बंद कर दिया गया है। सहसन ग्राम पंचायत की राजकीय खाता भी बंद कर दिया गया है, जबकि ताहिरा पत्नी जुबेर, नाम पे ध्यान दीजिएगा, फिर मुझसे ये मत कहिएगा आप किस तरह की बात कर रहे हैं, नाम पे गौर क्यों करवा रहे। मेरे भाई, नाम में ही अपराध का पूरा खांचा छिपा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए। अभी कामा क्षेत्र के आधा दर्जन सरपंचों को बंद किया, साइबर सेल के हैदराबाद के द्वारा बंद कर दिया गया। सहसन ग्राम पंचायत का राजकीय खाता भी बंद कर दिया गया, जबकि ताहिरा पत्नी जुबैर सरपंच सहसन, अब्दुल मजीद सरपंच प्रतिनिधि बमनवाड़ी, रुस्तम खान सरपंच सोहिंगा, हबीब खान सरपंच प्रतिनिधि लाडलका, मस्तू खान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पाई के भी खाते बंद कर दिए गए। मतलब समझ रहे हो आप, ये खाता ऐसे ही बंद नहीं होते मेरे भाई। मेरे एक दोस्त का खाता बंद है, उसकी उसकी ई मित्र की दुकान थी, कोई साइबर अपराधी आया, उसके अकाउंट में पैसे डालकर उससे कैश ले गया। बेचारा आज तक परेशान, इनोसेंट है वो, पर मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं ये इनोसेंट नहीं मिलेंगे। अब जांच करवा लीजिए ईमानदारी से, ये इनोसेंट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे इनोसेंट। इन लोगों ने वहां पर एक अड्डा बना दिया साइबर अपराध का। बेशक सरपंचों, साला देश के कानून से, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी इस देश में,
सब दायरे में आएंगे, सब पेले जाएंगे, सबको पेला जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे सरपंच जिनके खाते सीज हुए हैं, इनको सजा मिले, जांच हो, और मैं तो कहूंगा सीबीआई जांच बिठा दो इनके ऊपर। अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।